बिहार विधानसभा चुनाव की वो 5 सीटें जहां पर इस बार सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इन 5 सीटों की खासियत यही है कि यहां पर पिछले चुनाव में हार और जीत का अंतर महज 1000 वोट से भी कम था। यहां पर एक ऐसी सीट भी है जहां पर सिर्फ 12 वोट ने पूरे खेल को बदल कर रख दिया था। आगे हम उन्हीं 5 विधानसभा सीट के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस बार 64.69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जो पिछले बार के चुनाव से करीब 8% ज्यादा है। लेकिन इस बार बढ़ी हुई वोटिंग के बीच अब सबकी निगाहें उन 5 हॉट सीटों पर टिकी हुई हैं जहां पर 2020 के चुनाव में जीत और हार के बीच बस कुछ 100 वोटों का फर्क था। इनमें से एक सीट पर तो सिर्फ 12 वोटों ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेगूसराय की बखरी विधानसभा सीट से। यहां पर 2020 के चुनाव में सीपीआई ने भाजपा को सिर्फ 777 वोटों से हराया था। सीपीआई के सूर्यकांत पासवान को उस दौरान 72,177 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 71,400 और इस बीच हार और जीत का फासला 777 वोटों का था। लेकिन इस बार पूरा समीकरण पलट गया है। भाजपा ने यह सीट छोड़कर लोजपा रामविलास को दे दिया है और उन्होंने इस बार मैदान में उतारा है संजय पासवान को। तो इधर सीपीआई की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने पुराने योद्धा सूर्यकांत पासवान पर ही भरोसा जताया है। ऐसे में इस सीट पर अब मुकाबला पासवान वर्सेस पासवान का है। तो इसीलिए यह सीट इस बार हॉट सीट की कैटेगरी में आ गई है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में जो हार और जीत का मार्जिन था, इसको देखते हुए भाजपा ने इस बार मास्टर प्लान चल दिया है और उन्होंने लोजपा आर को यह सीट दे दिया है। तो इसीलिए इस बार मुकाबला पासवान वर्सेस पासवान का है। तो इस सीट का जो परिणाम है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अब वही बात करते हैं शेखपुरा की बरबीघा सीट की। तो यहां पर 2020 के चुनाव में जीत और हार का अंतर महज 113 वोटों का था। जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के त्रिशूलधारी सिंह को महज 113 वोटों से हरा दिया था। लेकिन इस बार जदयू ने अपने पुराने एमएलए का टिकट काट दिया है और उनकी जगह कुमार पुष्पुंजय को मौका दिया है। सुदर्शन कुमार अब बागी बनकर निर्दलीय मैदान में हैं और कांग्रेस ने फिर से त्रिशूलधारी पर ही भरोसा जताया है। यानी कि इस सीट पर 3 तरफा घमासान तय है, जदयू बनाम कांग्रेस बनाम बागी उम्मीदवार। और अब बात करते हैं गोपालगंज की भोरे सीट की। तो यहां पर 2020 के चुनाव में जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई एमएल के जितेंद्र पासवान को महज 462 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन 2025 के चुनाव में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है और यह ट्विस्ट ये है कि सीपीआई एमएल ने इस बार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय को मैदान में उतारा है। तो वहीं जेडीयू ने सुनील कुमार पर दोबारा भरोसा जताया है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जेएनयू ब्रांड धनंजय का करिश्मा इस बार वोटों के तराजू पर कितना दिखा पाता है। तो अब वही बात करते हैं मटिहानी सीट की। तो यहां पर 2020 के चुनाव में लोजपा की इकलौती जीत वाली सीट थी। यहां से राजकुमार सिंह ने जेडीयू के नरेंद्र सिंह और बोगो सिंह को सिर्फ 333 वोटों से हराया था। लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। राजकुमार सिंह खुद जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और अब उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उधर बोगो सिंह इस बार राजद के टिकट पर मैदान में है। तो वहीं अब आते हैं उस सीट पर जिसने 2020 के चुनाव में पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था। वो सीट है हिलसा विधानसभा सीट। आपको बता दें कि यह जदयू के कृष्ण मुरारी शरण और प्रेम मुखिया ने राजद के शक्ति सिंह यादव को 2020 के चुनाव में महज 12 वोटों से हराया था,
जेडीयू को 61,848 वोट मिले थे, जबकि राजद को 61,836 वोट मिले थे और हार जीत का अंतर महज 12 वोटों का था। लेकिन 2025 के चुनाव में भी इस बार दोनों दिग्गज आमने सामने हैं, इसीलिए यह सीट पर भी चुनावी परिणाम देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान हुई है उसमें जो वोट प्रतिशत बढ़े हैं उसने पूरे सीटों पर सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ा कर रख दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो 5 सीटें जहां हर वोट की कीमत नोट से भी ज्यादा है, यहां पर हर बूथ, हर वोटर और हर हवा का रुख इस बार तय करेगा कि कौन बनेगा विधानसभा का शहंशाह। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।